हेलो एवरीवन। 25 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी कोविड-19 को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया और 130 करोड़ लोगों को घर पर रहने को कहा। नॉन एसेंशियल मार्केट्स, शॉप्स और सर्विसेज सारे बंद हो गए। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और बैंकिंग को खुले रखने को कहा गया। आज लॉकडाउन को 40 दिन हो गए हैं और हर इंसान किसी न किसी मुसीबत में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ने हमें बस परेशानियां ही दी हैं। लॉकडाउन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हासिल हुई हैं, कुछ ऐसा सीख मिला है जो शायद बिना लॉकडाउन के हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम 5 ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एयर पोल्यूशन कम हो गया है और आसमान इतना साफ हो गया है कि जालंधर के लोगों को अब हिमालय की पहाड़ियां साफ साफ नज़र आ रही हैं। जालंधर के लोगों का कहना है कि ऐसा कोई नज़ारा उन्होंने पिछले 30 सालों में भी नहीं देखा। पूरे देश में ही आसमान इतना साफ हो चुका है कि अब रात में तारे भी नज़र आते हैं। कोपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट के इन इमेजेस को आप देखेंगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PM 2.5 और कार्बन एमिशंस के लेवल कितने कम हुए हैं। अकेले दिल्ली और मुंबई में ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स 40% से 50% तक कम हुए हैं। PM 2.5 जो ऐसे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनके डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं और ये अगर हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं तो इससे बहुत ही खतरनाक रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होते हैं। इनके लेवल्स भी करीब 46% डिक्रीज हुए हैं। कार्बन एमिशंस के भी लेवल इसी तरह से कम हुए हैं और ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि न फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और न सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि जिन शहरों में एयर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर कोविड-19 का आउटब्रेक भी ज़्यादा हुआ है। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन के वजह से मारे जाते हैं, यानी कि हर महीने 6 लाख लोग। तो इस लॉकडाउन में जब एयर पोल्यूशन इतना कम हुआ है तो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी भी बची है और हम इस चीज़ से ये सीख ले सकते हैं कि अगर हम आगे भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रख पाते हैं तो काफ़ी लोगों की जान बची रहेगी। लॉकडाउन में यमुना नदी भी काफ़ी साफ हो गई है। दिल्ली से ले गई यमुना नदी के इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनमें फ़ोटोशॉप किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियल पिक्चर्स हैं जो लॉकडाउन के 20 दिन के बाद ली गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना इतनी साफ हो गई है जितने वो पिछले 10-15 साल में भी नहीं हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि यमुना के डिज़ोल्व ऑक्सीजन के लेवल्स 5 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो गई है। वही 2019 अप्रैल, मई और जून में ये नील थी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो एक दूसरा पैरामीटर होता है पानी की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, वो भी काफ़ी बढ़ी है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लेवल्स कहीं कहीं तो 33% तक बढ़े हैं। तो ये नंबर साफ बताते हैं कि यमुना को साफ करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि गवर्नमेंट बताती है। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी की भी वाटर क्वालिटी कहीं कहीं इतनी इम्प्रूव हुई है कि उसे फिट फॉर ड्रिंकिंग माना जा रहा है और ये सब हुआ है बिना किसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे भी गंगा को इतना साफ नहीं कर पाई थी। गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपए लगाए और बिना किसी रिजल्ट के। जो चीज़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं कर पाए वो इस लॉकडाउन में ने कर दिखाया। और ऐसा ही कुछ नज़ारा वेनिस से भी है। वेनिस के कैनाल्स अब इतने साफ हो गए हैं कि वहाँ मछलियाँ और जेलीफिश साफ साफ नज़र आ रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वेनिस के कैनाल्स में भी अब ना कोई मोटर बोट्स चल रहे हैं ना टूरिस्ट बोट्स।
लॉकडाउन में जब सारे लोग घर पे हैं तो ये मौका मिला है जंगली जानवरों को बाहर निकलने का। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे जंगली जानवर नज़र आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में तो कुछ लोगों ने रकून को देखा और अर्जेंटीना में सी लायन को। इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे बहुत तरह के जानवर नज़र आए हैं। कुछ लोगों ने कोझिकोड में स्मॉल इंडियन साइविट को देखा है। उड़ीसा के एक बीच पे एक साथ 4,75,000 एंडेंजर्ड ओलिव रिडले टर्टल्स नज़र आए हैं। दिल्ली और मुंबई में अलग अलग जगह पिकॉक्स नज़र आए और नोएडा में नीलगाय। तो इस लॉकडाउन ने इन जंगली जानवरों को भी एक मौका दिया खुले हवा में सांस लेने का। इस लॉकडाउन में चौथी अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम खुद का, अपने हेल्थ का और हाइजीन का ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। कोरोना वायरस ने तो हमें बार बार हाथ धोना और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना सिखा ही दिया है, लेकिन इस लॉकडाउन में हम अच्छी नींद भी ले पा रहे हैं, अपने घरों की ज़्यादा और अच्छे तरीके से सफाई कर रहे हैं। जो भी बाहर से सामान हम ला रहे हैं उन्हें हम धोकर रख रहे हैं, हम घर के ही खाने को खा रहे हैं और हमें लॉकडाउन में वर्कआउट करने का भी अच्छे से समय मिल पा रहा है। तो इन सारे फ़ायदों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जो लॉकडाउन ने हमें दिया है। इस लॉकडाउन में पांचवी अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। आज जब सारे लोग घरों से काम कर रहे हैं और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है अपने फैमिली के बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने की। हम साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं, साथ खाना बना रहे हैं, साथ घर के छोटे बड़े काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से फैमिली की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही ऐसे दोस्त और रिश्तेदार जिनसे हम चाह कर भी बात नहीं कर पा रहे थे, हम उन्हें भी कॉल कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है अपने रिश्तों को मजबूत करने का। तो दोस्तों, ये हैं लॉकडाउन के 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। कोरोना वायरस से फैले नकारात्मक और निराशा के माहौल ने इंसानों को सीखने के लिए काफ़ी संदेश दिए हैं और लॉकडाउन ने यह भी बताया है कि हमें ज़िंदगी जीने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।